Assalamu alaikum. This is me, Sameet Beg. Today I am here with lecture number 24 and we will discuss some examples of probability in this lecture. So we start our lecture. Our first example is show that in a single throw of 2 dice, the probability of throwing more than 7 is equal to that of throwing less than 7 and hence the probability of throwing exactly 7. State clearly what assumptions you are making. ठीक है, यहाँ पर उसने हमारे पास हमें शो करना है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मोर देन 7 है और जो लेस देन 7 है वो हमारे पास इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 7 भी हमने फाइंड करनी है और हमने स्टेट क्लियरली व्हाट assumptions यू आर मेकिंग और हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो हम assumptions यूज़ करेंगे हमने उसको भी यहाँ पर जो है स्टेट हमने मेंशन करना है यहाँ पर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोगों के पास क्योंकि हम 2 डाइस जो हैं वो थ्रो कर रहे हैं तो सिंगल जो डाइस होता है उसके हमारे पास आउटकम्स होते हैं 6। ठीक है, जब हमारे पास 2 डाइस हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारे पास आउटकम्स जो हैं वो 36 हो जाएंगे। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास 36 आउटकम्स हो जाएंगे। तो जब हमारे पास 2 डाइस थ्रो होंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 36 बनेगी। तो अब हम यहाँ पर एक इवेंट लेते हैं, लेट ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7। ठीक है, हमने ए को लेट कर लिया कि वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है मोर देन 7 वो किस किस पॉइंट्स पर आ रही है हमारे पास। तो हम उन पॉइंट्स को एक सेट में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग ए का जो फर्स्ट आउटकम है हमारे पास वो हमारे पास है 2 6। ठीक है, जब हम 2 को 6 से हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास मोर देन 7 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम 3 को 5 से ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 बन रहा है जो भी मोर देन 7 है और 4 को 4 से ऐड करें तो भी हमारे पास 8 आ रहा है। इसी तरह हम 6 और 6 को ऐड करें तो भी हमारे पास जो है वो 12 आता है जो कि 7 से मोर है। ठीक है, 7 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए के जो सैम्पल जो हमारे इवेंट के जो आउटकम्स हैं हमारे पास 15 जो हैं वो पॉसिबल नंबर्स हैं। एन ऑफ ए जो है वो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए हमारे पास जो है नंबर ऑफ जो हमारे पास ए के सेट में है वो हमारे पास है 15 पॉसिबल आउटकम्स और सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास है 36 की। तो 15 डिवाइडेड बाय 36 तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 क्योंकि हमारे पास जो इवेंट ए है हमने जो ए डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7। ठीक है, और वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई 5/12। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं बी एन इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 कि हमारे पास जो इवेंट बी है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 की। तो हमारे पास बी के जो हमारा सेट होगा बी का इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि जिन पे 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो लेस देन 7 आएंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स का सम। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डाई को जब हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों डाइस को रोल किया तो हमारे पास आया 1 1। तो 1 1 को जब ऐड करते हैं तो वो 2 बनता है, लेस देन 7 है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 2 जो 3 बनता है, जिसका सम करें तो वो 3 बनता है। इसी तरह 2 1 इसका भी सम 3 बनता है और अप टू 5 1 जब हम 5 को 1 से ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 बन रहा है। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जिन पर हमारा जो सम है वो लेस देन 7 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास लेस देन 7 आ रहा है यहाँ पर आउटकम जो है इसका। तो हमारे पास एन ऑफ बी जो हमारे पास नंबर्स आ गए वो हमारे पास हैं 15। ठीक है, यहाँ पर 15 पॉसिबल इसके आउटकम्स हैं जो हमारे सेट बी के अंदर हैं।
तो हमारे पास ये 15 आ गया। और इसी तरह हमने जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड की है मोर देन 7 की, इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे लेस देन 7 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 36 तो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, और जो 15 है ये हमारे पास बी के जो आउटकम्स हैं पॉसिबल वो आ गए 15। तो इसको जब 15 डिवाइडेड बाय 36 इसको सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। Hence, the probability of throwing more than 7 is equal to that of throwing less than 7। ठीक है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना मोर देन 7 की, वो इक्वल होगी लेस देन 7 की। तो ये हमें क्वेश्चन के थ्रू भी हमें शो हो गया कि ये हमारी इक्वल है। और अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7 की। ठीक है, तो हम एक और जो है ले लेते हैं इवेंट, लेट सी, हम सी को लेट कर लेते हैं, डिनोट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलरली हम लोग वो वाले पॉइंट्स यहाँ पर सी के सेट में हमारे पास आएंगे कि जिन पर हमारे पास जो सम है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स का वो एग्जैक्टली 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन ऑफ सी है वो हमारे पास आ जाएगा 6। और 6 किस तरह आएगा कि ये आप सेट में देखें कि 6 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास 7 आया। जब हमने 2 5 को ऐड किया तो हमारे पास आया 7। और जब 1 6 को भी हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 7, एग्जैक्टली 7। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास जो सम है 2 पॉइंट्स का वो 7 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 36। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 7 भी कैलकुलेट होकर आ गई है, और ये हमारे पास आई है 1/6। नेक्स्ट उसने हमसे एजम्पशन के बारे में पूछा था। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी एजम्पशन लगाएंगे। एज वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी के एजम्पशंस में पढ़ा है कि हमारे पास जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो इक्वल टू 1 होता है। तो हम जब हमारे पास ये 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, 3 इवेंट्स की, एक है लेस देन 7 और एक है मोर देन 7 और एक एग्जैक्टली 7। ठीक है, हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं और इसका देखते हैं कि सम हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर हमने 5/12 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो लेस देन 7 थी, वो भी हमारे पास जो है 5 डिवाइडेड बाय 12 आई है। और जो हमारे पास एग्जैक्टली 7 की प्रोबेबिलिटी थी वो हमारे पास थी 1/6। तो जब हमने इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किया तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, इस तरह ये हमारी एग्जांपल जो है वो यहाँ तक सॉल्व हो जाती है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, कंपेयर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एटलीस्ट 1/6 इन 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई with the probability of at least 1/6 in 24 tosses of 2 fair dice। हमने प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना है, किस किस की प्रोबेबिलिटी को हमने कंपेयर करना है, एटलीस्ट 1/6 इन 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई। ठीक है, कि हमारे पास जो है एटलीस्ट 1/6 आ रहा है कितनी टॉसेस में, 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को किसके साथ कंपेयर करना है, हमने ये कंपेयर करना है इसकी प्रोबेबिलिटी को 24 टॉसेस ऑफ 2 डाइस के। हमने 2 डाइस जो हैं उनको 24 टाइम्स जो है वो टॉस किया, तो हमारे पास 666 एटलीस्ट 666 आ रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इफ n इक्वल्स टू 4 देन p प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ना, एटलीस्ट 1/6 कम्स अप। ठीक है, कि एटलीस्ट 1/6 कम्स अप, इसका मतलब है कि 6 आउटकम्स में से हमने एक आउटकम को सिलेक्ट किया, मतलब कि 1/6 में से हमने एक आउटकम को सिलेक्ट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एटलीस्ट को हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं कि हमारे पास हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक तो चाहिए होता है P, और सेकंड जो हमें चाहिए होता है फार्मूला में पुट करने के लिए, वो हमारे पास होता है Q। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास P जो है वो 1/6 है। ठीक है, कि हमने 6 आउटकम्स में से एक आउटकम को सिलेक्ट किया और टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स थे, जो कि एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो P है वो हमारे पास है 1/6, और जो Q है वो होता है हमारे पास 1 - P। तो 1 - 1/6 जो इक्वल होता है हमारे पास 5/6 के, तो Q हमारे पास है 5/6। ठीक है, अब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, n कॉम्बिनेशन x, q की पावर n - x, p की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटलीस्ट के अंदर हम लोग जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 के वहाँ पर 0 है हमारे पास x। ठीक है, तो 1 माइनस हमारे पास x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, और n हमारे पास है 4, तो 4 और 0। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम n और x की जगह पर हम 4 और 0 को पुट करके यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई होके इसका आंसर हमारे पास 0.518 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/6 कम्स अप की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 0.518 के इक्वल आ गई हमारे पास। अब हम नाउ इफ n इक्वल्स टू 24, ठीक है, उसने कहा कि जब हम 2 डाइस को 24 टाइम्स जो रोल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 666 कम्स अप। ठीक है, जब हमारे पास 666 जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। ठीक है, उसके टोटल जो हमारे सैम्पल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास हैं 36, और हमारे पास 666 जो है वो क्योंकि एक आउटकम होता है, तो P हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1/36, तो Q हमारे पास होगा 1/P। तो इसको हम लोग 1 - 1 डिवाइडेड बाय 36, तो Q को हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 35/36। और इसको भी हमने सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया है अभी, जब हमारे पास 1/6 था, ठीक है, यहाँ पर भी हमने एटलीस्ट 1/6 कम्स अप, 1/6 कम्स अप, तो यहाँ पर भी हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 करनी है, और यहाँ पर हमारे पास n क्योंकि 24 है और x 0 है, तो n और x की हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया वो हमारे पास है 0.491। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमने प्रोबेबिलिटीज़ को कंपेयर करना था। ठीक है, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हमने कंपेयर करना था कि हमारे पास 1/6 था जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे थे, और 666 था जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या शो हो रहा है, विच शो दैट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इनमें स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, इनके आंसर्स के अंदर, तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि कंपेयर करना है हमने, तो यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस आ गया इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने 3 इंटीजर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं एट रैंडम, रैंडमली सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 20 पॉजिटिव इंटीजर्स में से। तो हमने कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, देयर सम इज इवन, के जो 3 हमारे पास इंटीजर्स हैं उनका जो सम है वो इवन है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, देयर प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, कि उनका प्रोडक्ट इवन है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो n ऑफ s सैम्पल पॉइंट्स जो होंगे वो 20 कॉम्बिनेशन 3 होगा, ठीक है, 20C3। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 1140, क्योंकि हमारे पास 20 इंटीजर्स हैं और हमने उसमें से 3 इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास आ गया 1140, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं हम ए बी द इवेंट विच शोज दैट देयर सम इज इवन, कि जो हम 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स फाइंड कर रहे हैं ना, कि उनका सम जो है वो इवन आ रहा है। तो वो सम हमारे पास इवन किस किस कंडीशन के अंदर आएगा, ये आप देखें इस क्वेश्चन में, कि सम विल बी इवन इफ वी ऐड आइदर 3 इवन नंबर्स, ठीक है, कि अगर हम कोई से 3 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास जो सम है वो इवन आता है, ठीक है। जैसे हम अगर ऐड करते हैं 2 + 4 + 6, ठीक है, 2, 4 और 6 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन हमारे पास आ गई, और सेकंड में हमारे पास क्या कंडीशन आ सकती है, सम विल बी इवन इफ वी ऐड 1 इवन एंड 2 ऑड नंबर्स, ठीक है, कि अगर हम एक इवन नंबर को ऐड करते हैं और 2 ऑड नंबर्स हों हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 और 3 हमारे पास ऑड है और 4 जो है वो इवन है, ठीक है। हमारे पास जो 1 इवन नंबर है वो 4 है और 3 और 1 मतलब कि 2 ऑड नंबर है, तो 1 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 8, ठीक है, जो कि है एक इवन नंबर। तो ये हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई कि जिन पे जो आपका सम है वो आ रहा है इवन, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आई हैं हमारे पास फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स में से। तो यहाँ पर हमारे पास जो n ऑफ a है, ठीक है, a हमने कहा कि वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है सम इज इवन, तो यहाँ पर n ऑफ a जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10C3, ठीक है, कि हमारे पास जो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें से 3 के 3 ही इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और या हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आ रही है कि 10 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, कि हमारे पास एक जो है वो इवन है और 2 ऑड नंबर्स हों, तो फिर भी हमारे पास सम जो है वो 7 आ रहा है। तो यहाँ पर इनके दरमियान में और का वर्ड आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास और का मतलब होता है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसको, जब हमने इसको ऐड किया 10 कॉम्बिनेशन 3 + 10 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 2, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया n ऑफ a जो है वो 570 आ गया हमारे पास। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड करना है, तो a जो है वो सम इज इवन को शो कर रहा है, तो 570 डिवाइडेड बाय 1140, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया सिंप्लीफाई होके 1/2, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स जो है वो इवन है, वो हमारे पास आ गया 1/2। अब जो इसका सेकंड पार्ट था एग्जाम्पल का, उसके अंदर उसने हमसे पूछा हुआ था लेट बी बी द इवेंट डिनोट्स दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट इज इवन। हमने ये देखना है कि इवन जो है इनका प्रोडक्ट इवन किस किस नंबर पर आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी इवन इफ वी मल्टीप्लाई आइदर 3 इवन नंबर्स, अगर हम कोई से 3 इवन नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इवन नंबर आता है। 3 इवन नंबर्स आप देख लें कि 3 इवन नंबर्स हमारे पास, अगर आप 2 × 4 × 6, ठीक है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइंड होकर आ जाता है 48, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास आ गई, और या हमारे पास क्या कंडीशन है सेकंड, कि इट विल बी इवन इफ 2 इवन एंड 1 ऑड, अगर हमारे पास 2 इवन नंबर्स हो और एक ऑड नंबर हो, हम उसको मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो इवन नंबर आता है, ठीक है। जैसे आप देख लें कि 1 × 4 × 6, 1, 4, 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फाइंड होकर आता है 24, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक जो है वो ऑड नंबर है और 2 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है।
तो भी हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर आता है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड जो हमारे पास लास्ट कंडीशन इसकी बन रही है वो क्या है, और या इट विल बी इवन इफ 1 इवन एंड 2 ऑड। अगर हम एक हमारे पास इवन नंबर है और 2 ऑड नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो भी उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर आता है। जैसे अगर आप 1, 3, 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फाइंड होकर आता है 12 इवन नंबर है। ठीक है, तो 3 और 1 जो है वो आपके पास ऑड नंबर है, और 4 जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आपके पास हो गई फाइंड हो के कि जो जिन पे आपका जो प्रोडक्ट है वो इवन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एन ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो एन ऑफ बी फाइंड करने के लिए जैसे हमने 10 कॉम्बिनेशन 3, जैसे हमारी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है कि 3 इवन नंबर। ठीक है, तो 10C3 आ जाएगा आपके पास, और या हम आपके पास होगा 10C2 मल्टीप्लाई बाय 10C1, कि आपके पास 2 इवन नंबर हैं और एक ऑड नंबर है। ठीक है, या अब थर्ड कंडीशन आपके पास क्या आई है कि 10 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कॉम्बिनेशन 2, कि आपके पास एक इवन हो और 2 ऑड हो। ठीक है, अब आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, आपने इन तीनों को दरमियान में यहाँ भी और है तो आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 10, 20। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट इज इवन, तो एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 10, 20 डिवाइडेड बाय 11, 40, ये आपके पास फाइंड आउट होकर आ गया 17/19। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास फाइंड आउट होकर आ गई।